बेटा आज हम करेंगे आपका चैप्टर सेट। सेट क्या है? व्हाट इज सेट? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जो चीजें वेल डिफाइंड है, जिनका मीनिंग निकलता है, उसकी कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं। जैसे सेट ऑफ बॉयज, सेट ऑफ गर्ल्स, सेट ऑफ बॉयज इन क्लास +1 इन पर्टिकुलर स्कूल। ठीक है, ये नहीं कि सेट ऑफ बॉयज इन क्लास +1, तो वो सेट नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है, उसमें हमें स्कूल मेंशन नहीं है, हमें डिस्ट्रिक्ट मेंशन नहीं है, सिटी मेंशन नहीं है। तो ये आ गया, इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय करली ब्रैकेट। सेट को हम लोग करली ब्रैकेट्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये देख लो करली ब्रैकेट है, ठीक है। इसके बाद जो इसकी मेन चीजें हैं वो दो चीजें हैं। क्या? एलिमेंट ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। जो इसके एलिमेंट आते हैं ना सेट के अंदर, वो आपके हमेशा स्मॉल लेटर में आएंगे। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको? कैपिटल लेटर के साथ। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल लेटर, A, B, C, X, Y, Z एक्सेट्रा, किसी से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं। दो टाइप्स कौन सी है? एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, एलिमेंट्स आर रिटन सेपरेटली, A, E, I, O, U। और सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में द एलिमेंट्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। इसको आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। जैसे ये देखो, x सच दैट x इज सेट ऑफ वॉवल्स। ये देखो सेट ऑफ वॉवल्स, A, E, I, O, U, ये वॉवल्स है। सेट ऑफ मतलब ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आ गया। इवन नंबर, इवन नंबर कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इन द सेम वे आप इसी तरह यू कैन कंसिडर सो मेनी एग्जांपल्स। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन है। रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट है वो डिजिट्स की फॉर्म में लिखा जाता है। अब जैसे इसकी एग्जांपल आपकी बुक में देखो, फर्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 1, पेज नंबर 3। तो आपने क्या करना है? x² + x - 3 = 0। ये आपका क्वेश्चन है। x² + x - 2 = 0 इन द रोस्टर। आपको पता है रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? आपने डिजिट्स लिखने हैं। तो एग्जांपल 1, तो इसके आपने फैक्टर कर दिए। ये देखो, x² + 2x - x - 2 = 0। तो ये आपका x + 2 - 1 x + 2 = 0। इसकी स्प्लिटिंग मीटर टर्म कर दी, तो ये आ गया आपका x - 1 x + 2 = 0। तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, जहां फर्स्ट 0 है तो जहां फिर सेकंड 0 है। तो ये आपका फर्स्ट 0 सेकंड 0, x किस के इक्वल आ गया? 1 के। x किस के इक्वल आ गया? -2 के। इसका मतलब ये क्या हो गया? देयरफॉर in roster form it is written in curly bracket -2 and 1। ये आपका रोस्टर फॉर्म आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसकी एग्जांपल 2 है। एग्जांपल नंबर 2, पेज नंबर 3। तो ये क्या है आपका? राइट, आपने क्या करना है? राइट द सेट x such that x is a positive integer, x such that x is a positive integer and x² is less than 40 in the roster form। इन द रोस्टर फॉर्म।
आपने सेट को लिखना है x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। जो x है वो पॉजिटिव आना चाहिए, x जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए और उसका स्क्वायर जो है वो लेस देन 40 होना चाहिए। इसका सोल्यूशन देखो बेटा, इसका सोल्यूशन कैसे होगा, आपने वो पॉजिटिव नंबर चूज करने हैं जिनका स्क्वायर, जैसे सपोज कर लो x इज इक्वल टू 1 और 1 स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 1 लेस देन 40, फिर x इज इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अगेन लेस देन 40, x इज इक्वल टू 3, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अगेन लेस देन 40, x इज इक्वल टू 4, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अगेन लेस देन 40, ऐसे ही x5, x6, 5 स्क्वायर 25 लेस देन 40, 6 स्क्वायर 36 लेस देन 40। अब ये आपका आएगा x इज इक्वल टू 7, तो ये कितना आ गया 7 स्क्वायर 49 इज नॉट लेस देन 40। आपकी कंडीशन जहां तक सेटिस्फाई हुई है, देयरफॉर रोस्टर फॉर्म क्या आएगी 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि यही वो नंबर है जिनका स्क्वायर जो है वो 40 से स्मॉलर है। देयरफॉर दिस इज योर आंसर। ये तो हो गया आपका कि सेट बिल्डर फॉर्म को आपने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब ऐसा ही क्वेश्चन अगर रोस्टर फॉर्म आ जाए तो उसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये आपकी एग्जांपल नंबर 3 है, तो आपको रोस्टर फॉर्म एग्जांपल नंबर 3, तो आपने क्या लिखना है, राइट ए 1 4 9 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये देखो ये क्या है 1, तो ए किसके इक्वल है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड सो। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि इट इज स्क्वायर ऑफ नंबर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर एंड 5, तो 4 स्क्वायर यहां पर 69 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या आएगी, ये देखना सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या आएगी, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। हमने इसको जनरली क्या लिख दिया, x इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो साइन है ये किसका है, ये सिंबल जो है किसका आता है, बिलोंग्स टू का। और अगर ऐसे आ जाए तो ये क्या होता है, डज नॉट बिलोंग। क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, आपका रोस्टर फॉर्म को आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4, कन्वर्ट 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपकी एग्जांपल 4 है। तो इसमें आपने क्या करना है कि इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सॉल्यूशन देखो बेटा, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये आ गया 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7। अब ये देखो यहां पर न्यूमरेटर कितना है 1, यहां पर कितना है 2 2 है, यहां पर 3, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 का गैप आ रहा है। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से एक ज्यादा है और n जो नंबर है वो किसके इक्वल है 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका क्या आ गया, आपका सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर हो गया ये, ठीक है। और इसके बाद इसकी लास्ट एग्जांपल जो है वो आपके पास ये है, एग्जांपल 5th है,
मैचिंग, इसमें आपका ये आ गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये आपके P R I N C A N, ये आ गया आपका 0, ये आ गया आपका 1 2 3 6 9 18, और ये आ गया आपका 3 एंड -3। इधर आ गया A B C एंड D, A B C D, ठीक है। X such that X is positive integer and divisor of 18 and divisor of 18। ये देखो डिवाइजर ऑफ 18। अब इसमें से देखो कौन कौन सा नंबर जो 18 का डिवाइजर है। ये देखो 1 18 को डिवाइड कर रहा है, 2 भी 18 को डिवाइड कर रहा है, 3 भी 18 को डिवाइड कर रहा है, 6 भी 18 को डिवाइड करता है, 9 भी 18 को डिवाइड करता है, 18 भी। इसका मतलब ये इसकी ऑप्शन, ये इसके साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। अब x such that x is integer and x square is equal to 9। अब ये देखो, ये तो हो गया आपका, इसको तो देखना ही नहीं आपने। अब इसमें से कौन से वो सेट बताना है जिसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपके पास 9, जिसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9। तो ये देखो 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसकी ऑप्शन है, ठीक है। और ये x such that x is integer and x plus 1 is equal to 1। अब ये एक आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है, और जब इसको सॉल्व करोगे तो x plus 1 is equal to 1, तो x किसके इक्वल आ गया 0 के। तो देखो x 0 के यहाँ पे ये, इसका मतलब ये इसकी ऑप्शन है। और लास्ट में क्या है, x such that x is letter of word principal, PRINC, लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। तो ये देखो सेट में एलिमेंट आर रिटन ओनली वंस, जैसे ये आई एक बार ही आना है, एलिमेंट सेट में एक बार ही आता है, ठीक है। तो ये तो फोर्थ अल्टीमेटली यही सेट आपका आ गया। अब ये आपका कंप्लीट हो गया।